Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is amines, means new chapter amines, chapter 4. We have already discussed about the conversion of reactant into product, various conversion in chapter 3rd. Here we will discuss chapter 4. टॉपिक है एमाइंस. एमाइंस क्या है, एमाइंस को कैसे हम डिफाइन करेंगे. पहले एमाइन को डिफिनीशन हम जान लें, फिर एमाइंस का यूटिलाइजेशन क्या है, एमाइंस किस में मिलता है, क्या एमाइंस को हम सिंथेटिक रूप में भी बना सकते हैं या एमाइंस सिर्फ नेचुरल फॉर्म में ही मिलता है. इस सब के बारे में डिस्कस हम इस टॉपिक में करेंगे. इंट्रोडक्शन में हमने दिखा है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अमोनिया, अमोनिया से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट या अमोनिया से 3 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा, बाय एल्किल और एरिल ग्रुप के द्वारा. एल्किल ग्रुप क्या है और एरिल ग्रुप क्या है इसके बारे में पहले से ही आप लोग जानते हैं. CH3 C2H5 एलिफेटिक का जो एल्किल है, एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया गया है तो एल्किल ग्रुप बना हुआ है. जैसे CH3 हुआ, C2H5 हुआ, C3H7 हुआ, C4H9 हुआ, सब एल्किल ग्रुप हैं. तो अमोनिया के हाइड्रोजन एटम का, अमोनिया के 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, या ऐसे कह सकते हैं ऑल द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाई एल्किल और एरिल ग्रुप. तो देन वी ऑब्टेन द एल्किल एमाइंस और एरिल एमाइंस. एल्किल ग्रुप अथवा एरिल ग्रुप के द्वारा अमोनिया के हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेसमेंट करना है, रिप्लेसमेंट करना ही क्या है, हमको मिल जाता है एल्किल एमाइन और एरिल एमाइन. अभी कह रहे दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन नेचर, नेचर में बहुत सारे मिलते हैं. इनका डिस्ट्रीब्यूशंस नेचर में है, किस फॉर्म में है, तो वाइडली फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा हैं. किस फॉर्म में, नेचर में अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशंस है लार्ज स्केल पे तो किस में है, तो हम कहेंगे प्रोटीन में है. प्रोटीन में भी एमाइन मिलता है, विटामिन्स में मिलता है, हार्मोन्स में मिलता है और इसके साथ साथ एल्कलाइड्स जो होते हैं उनमें भी मिलता है. प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और एल्कलाइड्स ये मेजर सोर्सेस हैं एमाइंस के जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ एमाइन हैव बीन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. इसके अलावा एमाइंस को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसका यूजेज, उस एमाइंस का यूजेज किस में होता है, जो जिस एमाइन का हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उस एमाइन का यूजेज पॉलीमर बनाने में करते हैं, डाई बनाने में करते हैं, ड्रग बनाने में करते हैं, सब में आता है यूजेज में. एड्रेनलिन्स, शायद बायोलॉजी वाले बच्चे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. एड्रेनलिन हार्मोन्स और इफिड्रिन ड्रग, एड्रेनलिन हार्मोन्स और इफिड्रिन ड्रग जो होता है बोथ आर कंटेन विद द सेकेंडरी अमीनो ग्रुप. दोनों जो है सेकेंडरी अमीनो ग्रुप से जुड़े होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि अब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, लो ब्लड प्रेशर को हाई में बनाते हैं, लो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके मतलब ब्लड प्रेशर की क्वांटिटी को मेंटेन किए रहते हैं. ब्लड प्रेशर को हम कह सकते हैं इंक्रीज करते हैं. कौन कौन, तो हम कहेंगे एड्रेनलिन है और इफिड्रिन है और दोनों सेकेंडरी अमीनो ग्रुप से कंटेन है. इसके अलावा एक बेनाड्रिल, बेनाड्रिल एक ड्रग है और किस टाइप का ड्रग है, तो हम कहेंगे कि एंटीहिस्टामाइंस है. बेनाड्रिल ड्रग जो है एक एंटीहिस्टामाइंस है. अब एंटीहिस्टामाइंस का काम क्या होता है, एंटीहिस्टामाइंस का काम वही होता है कि जैसे मान लीजिए हिस्टामाइंस, अब तो आप लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नहीं तो उसमें आपको बताते हिस्टामाइंस क्या है, एंटीहिस्टामाइंस क्या है, नहीं तो उसमें और अच्छी तरीके से समझ में आता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ. हिस्टामाइंस का जब सेक्रेशन होता है, हिस्टामाइंस जब सेक्रेशन होता है
तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, एलर्जिकल प्रॉब्लम शुरू होता है, एलर्जी की बीमारी आ जाती है। और हिस्टेमाइंस को रोका कैसे जा सकता है? हिस्टेमाइंस को रोकने के लिए एक आता है एंटी हिस्टेमाइंस ड्रग है, एंटी हिस्टेमाइंस ड्रग है। और एंटी हिस्टेमाइंस में ड्रग में क्या है? बेनाड्रिल है। बेनाड्रिल एक टाइप का एंटी हिस्टेमाइंस ड्रग है जो हिस्टेमाइंस के सेक्रेशन को रोकता है, और हिस्टेमाइंस की जब सेक्रेशन कम हो जाएगा तो बॉडी एलर्जिकल प्रॉब्लम के द्वारा फेस नहीं करती है। अब यह बेनाड्रिल जो है एक टर्शियरी एमिनो ग्रुप के द्वारा जुड़ा होता है। बेनाड्रिल जो है एक टर्शियरी एमिनो कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसमें भी एमीन आया कि नहीं आया? सिंथेटिक है तो क्या हुआ? एमिनो ग्रुप तो आया ना इसमें, बेनाड्रिल में भी आया। इफेड्रिन है, नेचुरल है। इसके अलावा एड्रेनालिन्स हैं, सब नेचुरल्स हैं, इसमें भी एमाइंस ग्रुप हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशंस ऑफ द एमाइंस। एमाइन का क्लासिफिकेशन। तो एमाइंस दीज आर क्लासिफाइड, एमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू द प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्शियरी 3 डिग्री। मतलब प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस, यहाँ कह सकते हैं प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन, टर्शियरी एलिफेटिक एमीन, अथवा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन या टर्शियरी एरोमेटिक एमीन में क्लासिफाइड किया गया है। यानी एमाइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। कैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या है? तो हम कहेंगे इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैसे? अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन के एटम को हटा दें, अमोनिया मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के एक एटम को हटा करके उसमें एक एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? 1 डिग्री एमाइंस। क्या बोलेंगे उसको हम? 1 डिग्री एमाइन। या अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके उसमें एरिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तब भी हमारा 1 डिग्री एमाइन ही हुआ। दूसरी बात कि अगर 2 डिग्री कैसे बनाएंगे? कि अमोनिया के मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम का निकाल देना, या 1 डिग्री एमाइन से एक हाइड्रोजन एटम को हटा देना। बात दोनों बराबर है कि अगर 1 डिग्री एमाइन है या प्राइमरी एमीन्स है तो उस प्राइमरी एमीन्स से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दो, या तो अमोनिया के मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम को हटा दो। किसके द्वारा? या तो एल्किल ग्रुप के द्वारा या एरिल ग्रुप के द्वारा। तो हमको क्या मिलेगा? 2 डिग्री एमाइंस। ऐसे ही 3 डिग्री में आते हैं कि अमोनिया के मॉलिक्यूल से सारे हाइड्रोजन एटम को हटा दो, यहाँ तक कि 2 डिग्री एमाइन से भी हाइड्रोजन एटम को हम हटा दें। अमोनिया से 3 हाइड्रोजन को एटम को हटा दें और सेकेंडरी एमाइन से 1 हाइड्रोजन एटम को हटा दें तो हमको टर्शियरी एमाइंस मिल जाएंगे। ठीक है? तो यह क्लासिफिकेशन है प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइंस। यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन भी एक छोटा सा लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ हमने लिखा NH3। NH3 में एक हाइड्रोजन को हटा और प्लस R जुड़ा तो RNH2 मतलब 1 डिग्री बन गया। ठीक है? RNH2 से एक हाइड्रोजन के एटम को हटाया और प्लस R को इंट्रोड्यूस किया तो क्या बना? 2 डिग्री एमाइंस बन गया। ठीक है? ये एक हाइड्रोजन एटम को 2 डिग्री एमाइन से एक हाइड्रोजन एटम को और हमने हटा दिया और क्या जोड़ दिया? प्लस R जोड़ दिया तो यहाँ पर हमारा टर्शियरी एमाइंस बन गया। ठीक है? अब हम पुनः क्लासिफिकेशन एक बार और करेंगे। एमाइंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट एलिफेटिक एमाइन एंड सेकेंड एरोमेटिक एमाइन। जिस टाइप से हमने अभी आपको बताया कि एमाइन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किस बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे एमाइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन? प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्शियरी एमीन्स। वैसे ही अब एमाइंस को हम
मोस्टली टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन? एलिफेटिक एमाइन एंड एरोमेटिक एमाइन। टू पार्ट में कौन कौन हुआ? एलिफेटिक एमाइन। अब एरोमेटिक एमाइन भी टू पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन? एक एरिलेमिन और दूसरा एल्किल एरिलेमिन। तो पहले एलिफेटिक एमाइन को हम देख लिया जाए कि एक ऐसा एमाइन जिसमें नाइट्रोजन एटम 1, 2 और 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। नाइट्रोजन एटम या तो 1 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, या तो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, या तो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। तो इस टाइप के एमाइंस को हम बोलते हैं एलिफेटिक एमाइन। अब इसमें जैसे CH3 CH2 NH2 1 डिग्री हो जाएगा। CH3 NH2 को मत जोड़ देना क्योंकि ये मेथिल एमाइन है, इसमें कोई डिग्री नहीं है। CH3 CH2 NH2 1 डिग्री हो जाएगा। CH3 CH2 का 2 टाइम्स NH, CH2 मतलब CH3 CH2 का 2 टाइम्स NH 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखे C2H5 या C2H5 पुनः C2H5, मतलब इसको एथेन एमाइन, ठीक है, इसको यन एथिल एथेन एमाइन, इसको क्या बोलेंगे? यन कामायन डाई एथिल एथेन एमाइंस, मतलब ट्राई एथिल एमाइंस, डाई एथिल एमाइंस, एथिल एमाइन। एथिल एमाइंस यह हमारा जो है कॉमन नेम है, ठीक है। डाई एथिल एमाइंस कॉमन नेम है, ट्राई एथिल एमाइंस कॉमन नेम है। तो यह हमारा जो है एलिफेटिक एमीन है। अब एरोमेटिक एमीन की बात करेंगे तो एरोमेटिक एमीन भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एरिल एमीन। एमाइंस एक ऐसा एमाइन जिसमें नाइट्रोजन एटम डायरेक्ट एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, और कितने से? या तो ये 1 एरिल से जुड़ा हो, या तो 2 एरिल से जुड़ा हो, या तो 3 एरिल से जुड़ा हो। इस टाइप के एमाइंस को बोलते हैं हम एरिल एमाइन। मतलब एरिल ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन एटम अटैच विथ 1 or 2 or 3 एरिल ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड एरिल एमीन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा C6H5NH2 एनिलीन, डाईफेनिल एनिलीन, ट्राईफेनिल एनिलीन। ट्राईफेनिल एनिलीन 3 बार C6H5 आया तो ट्राईफेनिल एनिलीन, 2 बार C6H5 आया तो डाईफेनिल एनिलीन, 1 बार C6H5NH2 आया है तो एनिलीन बोलते हैं। अब दूसरा है एल्किल एरिल एमीन। एरिल तो है लेकिन इसके साथ साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्किल एरिल एमीन या एरिल एल्किल एमीन बोल सकते हैं इसको, एरिल एल्किल एमीन बोल सकते हैं, बेस्ट ही रहेगा। एरिल या एल्किल एरिल एमीन बोल सकते हैं। इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन का एटम लिंक्ड टू द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। C6H5 CH3 को क्या बोलते थे? साइड चेन ही बोलते थे ना। वैसे C6H5 CH2 जुड़ा हुआ, उसके साथ NH2 जुड़ गया है तो साइड चेन तो बोला जाएगा कि नाइट्रोजन एटम इज अटैच विद द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग, तो दैट इज कॉल्ड एल्किल एरिल एमीन। अब यह क्या हमारा बेंजाइल एमाइन है, इसको क्या पढ़ेंगे हम? बेंजाइल एमाइन। तो यह 2 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स आया है तो डाई बेंजाइल एमाइन हो जाएगा। CH2 का 2 टाइम्स, C6H5 CH2 का 2 टाइम्स को क्या बोलेंगे हम? डाई बेंजाइल एमीन। और C6H5 CH2 को 3 टाइम आ गया तो क्या बोलेंगे हम? ट्राई बेंजाइल एमीन। इज दैट क्लियर? अब जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द एमाइंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।